नमस्कार। मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार है जहाँ पर कि पति पत्नी हैं, बूढ़े माता पिता हैं और उनका 7 वर्षीय बेटा है जो कि दूसरी कक्षा में आ गया है। स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए पिता उसे नए जूते और कपड़े दिलाने के लिए बाहर ले जाता है। पहले वो जूतों की दुकान में पहुंचते हैं और पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा अपनी पसंद के जूते पसंद कर लो। तब उनका बेटा कहता है कि पापा मुझे जूतों की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी जो मेरे जूते हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप एक काम करिए, इसके बदले में दादाजी का नया चश्मा खरीद लीजिए क्योंकि दादाजी का चश्मा बहुत ख़राब हो गया है। तब पिता सोचता है कि उनके बेटे को अपने दादा से बहुत प्यार है, इसके लिए वो जूते नहीं खरीदना चाहता। वो जूतों की दुकान से बाहर आते हैं और कपड़ों की दुकान में जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि उनके बेटे के नाप की जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसका जो शर्ट है वो दिखाएं। दुकानदार बेटे के माप की शर्ट निकालता है और वो कमीज पहन कर देखता है, वो एकदम उसको बराबर आती है। लेकिन वो दुकानदार से कहता है कि अंकल मुझे इससे थोड़ी सी लंबी शर्ट दीजिए, थोड़ी सी लंबी कमीज दीजिए। तब पिता उससे पूछते हैं कि बेटा क्यों, तुम लंबी कमीज क्यों चाहते हो? वो कहता है पिताजी मुझे कमीज तो नेकर के अंदर ही डालनी है, लंबी हो या छोटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लंबी रहेगी तो अगले साल भी मेरे लिए काम में आए रहेगी, मेरे लिए उपयोगी रहेगी। हमने पिछली बार जो कमीज खरीदी थी वह छोटी हो गई, इसलिए मैं उसे पहन नहीं पा रहा हूँ और वो ऐसी की ऐसी पड़ी है, इसलिए मैं थोड़ी लंबी कमीज खरीदूँगा ताकि वो मेरे लिए अगले साल भी काम आ सके। पिता उसकी बात सुनकर उसे आश्चर्यचकित होकर देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि मेरे इतने छोटे से बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा किसने दी। और बेटा सोचता है और पिता उससे पूछते भी हैं कि बेटा तेरे मन में ये सारी बातें कैसे आई? तो बेटा कहता है कि मैं तो हमेशा आप और मम्मा को दोनों को देखता हूँ कि किस तरह से आप अपनी हर चीज़ों को उपयोग में लाते हैं, थोड़ी ख़राब भी हो जाती हैं, इसके बावजूद भी आप उसे नहीं फेंकते हैं, जब तक वो चलती है उसे चलने देते हैं। और पापा जब अड़ोस पड़ोस के लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी ईमानदारी की बातें करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। पापा मेरी वजह से आपको अपनी ईमानदारी छोड़नी पड़े, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ। भले ही हम कम चीज़ों का उपयोग करेंगे लेकिन पापा हम ऐसे ही रहेंगे और हर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और घर में भी दादी और दादाजी हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं और माँ भी आपके लिए कितनी खुश रहती है और हमेशा कहती है कि तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं। जी हाँ, बच्चे जो होते हैं वो घर से ही अच्छे संस्कार सीखते हैं। हमें घर में ही अच्छे संस्कारों का रोपण करना होगा। बच्चों के मन में बचपन से ही अच्छी बातों को बिठाना होगा, अच्छी शिक्षा उन्हें देनी होगी ताकि वो बड़े हो कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। और कितनी अच्छी बात है कि जो आनंद हम में है वह न तुम में है न मुझ में है, इसलिए हमेशा परिवार में हम बनकर रहिए और बच्चों को बचपन से ही उनकी जिम्मेदारी समझाइए, उनके अंदर संस्कारों के बीजों का रोपण करिए। नमस्कार।